बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 12.2 हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 करवाया हुआ है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो ये। अब जल्दी से हम tan थीटा जो tan का फंक्शन है उसका ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। यही काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब स्टूडेंट्स ये है y इज इक्वल टू tan 2x का फंक्शन, हमें इसका ग्राफ बनाना सीखना है। लेकिन आप देखें यहाँ पर कहा गया है कि -पाई से स्टार्ट करें, तो इसका मतलब कि हमें -180 से अपनी वैल्यूज़ को स्टार्ट करना होगा। अच्छा, -180 डिग्री तो होता है लेकिन हमें पाई में लिखनी होती है, तो कैसे कन्वर्ट करना है फर्स्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ। और बाकायदा मैंने 10th क्लास की एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, जिसमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है, तो बहुत आसानी से आप ये काम कर सकेंगे। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये रफ वर्क करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। और जैसा कि हमेशा मैंने बताया है कि आपको ग्राफ के लिए वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, तो आप एक्स एक्सिस पर जो रखेंगे वो होंगे एंगल्स। एंगल्स आपका -पाई से स्टार्ट है तो -पाई से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बता चलो कि -पाई जो है -180 है। कैलकुलेटर में आपको ये रखना होता है, तो इसलिए ओके। तो इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। और y पर जो आप रखेंगे वो आप रखेंगे tan 2x का फंक्शन, मतलब जो भी x की वैल्यू होगी उसे 2 से मल्टीप्लाई करके उसका tan मालूम करेंगी। ठीक है, अब पहले तो वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। अच्छा, -180 के बाद आपको डिफरेंस सेट करना है। प्रीवियस वीडियोस में हमने 30 का डिफरेंस रखा था क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि tan थीटा के टाइम पर आपको क्या करना है। एक्चुअली जब tan का फंक्शन होता है तो आपका ग्राफ होता है कुछ इस तरह का, जो कि मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। ठीक है, अब इस तरह की ग्राफ में आप देखें कि 0 इन्फिनिटी, ये दो तरह के जो है वो केसेस चल रहे हैं। तो आपको डिफरेंस इसी तरह सेट करना होगा कि 0 आए या इन्फिनिटी आए। अच्छा, जो -180 है ना, हाँ, तो उसका आंसर तो आप जब कैलकुलेटर में करेंगे ना, आप अपना पहले करेंगे 180 को 2 से मल्टीप्लाई, 360 हो जाएगा। फिर -360 का जो है आप tan मालूम करेंगे तो वो आएगा 0। अब आप 30 का डिफरेंस रख के देखें। जब 30 का डिफरेंस रखेंगे तो आपका इन्फिनिटी आंसर नहीं आएगा। फिर आप 60 का रख के देख लें तब भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप 45 का डिफरेंस रखेंगे तो आपके पास इन्फिनिटी का आंसर आएगा। अब 180 से जो 135 होता है उसमें डिफरेंस जो है वो 45 का है। तो आप देखिए कि 180 से 135 तक का डिफरेंस में कितना डिफरेंस है, 45 का डिफरेंस है। और जब आप लोग 135 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर मालूम करेंगे वो इन्फिनिटी कहलाएगा। ठीक है, जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे तो वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 135 को रेडियन में कैसे लेके जाएंगे। अदर बाकी वीडियो तो है ही। तो अभी मैं फ़िलहाल लिख लेती हूँ कन्वर्टेड, ताकि आप लोग का भी वक्त बर्बाद ना हो और आप लोग सीख जाएं इजली। बहुत सारे लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना आता होगा। इस तरह 135 से 90 तक का डिफरेंस कितना होता है, 45 का। ठीक है, तो आप यहाँ 90 डिग्री लिख लें और यहाँ पर आ जाएगा 45। तो 45 होता है -पाई/2। ठीक है, इसी तरह और 45 कम कर लें तो आपके पास 45 आ जाएगा। और जो ये 45 आएगा ये -पाई/4 के बराबर होगा। 180 से डिवाइड कर दिया करें, सिंपल सी बात है। इस तरह भी हम बहुत इजीली मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, और फिर इसी तरह 45 के बाद जब आप जाएंगे और 45 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर और 45 बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं बल्कि, तो हम कम थोड़ा ना करें, तो 45 बढ़ाएंगे तो फिर 45, फिर इसी तरह 45 और बढ़ाएंगे तो 90 डिग्री। और फिर इसी तरह 45 बढ़ाकर मैं यहाँ लिख लेती हूँ और इसके कन्वर्जन्स भी मैं लिख लेती हूँ। देखिए यहाँ 45 का कन्वर्जन -पाई/4 है, तो सीधी सी बात है यहाँ पॉजिटिव का पाई/4 होगा।
या 90 का कन्वर्जन -π/2 है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर π/2 होगा, सिंपल। ठीक है, इसी तरह मैं इसे लिख कर रख लेती हूँ। और ज़ीरो तो आपको पता ही है कि 0 डिग्री तो 0 ही होता है रेडियन में भी। ठीक है, तो मैं बाकी के भी लिख लेती हूँ, कहाँ तक, 2π तक। सही है, ये देखिए मैंने पाई रेडियंस में कन्वर्ट करे लिख ली है, और बाकी वैल्यूज़ तो आपको पता ही है, तो वो हम जल्दी से मैं आपके सामने लिख देती हूँ। ये 135 डिग्री के बराबर होता है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है, इस तरह 2252, मतलब 55 बढ़ाते रहें, सिंपल सी बात है, और इसे सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो ये आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप जब 1090 है ना, तो 1045 करेंगे, 2 से सॉरी 90 है, डिवाइड नहीं करना, ये मैंने गलत कहा है, मल्टीप्लाई करना। 180 का 2 से मल्टीप्लाई करके उसका 10 निकालेंगे तो 0 आएगा। 135 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, 10 थीटा निकालेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह 90 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो इसी तरह 0 इन्फिनिटी, इसी तरह हमारे पास वैल्यूज आती रहेंगी, 0 इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी और 0। ठीक है, इस तरह वैल्यूज लिख दी है मैंने, जिसमें 0 इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी ऑल्टरनेट आ रही हैं। आप जल्दी से इसका ग्राफ प्लॉट कर दें, जो कि हमने देखा है, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ की शक्ल चेंज नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से मैं ग्राफ के लिए लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मैंने ग्राफ के लिए दोनों एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। इस बार मैंने सेंट्रल में लाइन खींची है, एक्चुअली वैल्यू माइनस में भी है इसलिए, तो माइनस में तो हमें पता है कि सेंट्रल वैल्यू तो अपनी 0 ही रहेगी, और जो माइनस वाली वैल्यूज होंगी वो इस साइड से ड्रॉ होना शुरू होंगी। तो यकीनन इसी फॉर्म में आएंगी कि पहले -π/4 आएगा, इक्वल इंटरवल पे इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसी तरह जो है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, ठीक है, -π/4 हो गया, फिर -π/2 आ रहा है, फिर -3, इस तरह -3, 4, पाई एंड लास्ट इज -π। ठीक है, तो ये काम तो हमने माइनस के साइड की वैल्यू जो ड्रॉ कर ली है, मतलब लिख ली है, ड्रॉ क्या किया। अब हम पॉजिटिव साइड लिखते हैं, π/4, π/2 इक्वल इंटरवल से इन वैल्यूज को मैं लिख लूँगी। π/4 है, फिर π/2 है, एंड देन 3/4 पाई है। वैसे ग्राफ में ज़रा अच्छा बनता है, मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ कि ग्राफ में भी बनाते हैं, ग्राफ में ही, बल्कि भी क्या, ग्राफ में ही बनाते हैं। 5/4 एंड देन 3/2 पाई और 3/4 पाई, इसी तरह की ये वैल्यूज़ हैं, शायद आपको क्लियर नज़र आ रही हूँ, और लास्ट इज़ 2 पाई। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इन्फिनिटी है, तो जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है ना, वहाँ हम इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर लें। अच्छा, आप ग्राफ तो एक्चुअली बना ही रहे हैं, तो याद रखिएगा कि ये है वाई एक्सिस, सही है, जिस पर हम फंक्शन को लिखते हैं, एंड देन ये है एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस है। सिंपल है ना, सही। इसी तरह मैं यहाँ भी वाई एक्सिस लिख रही हूँ नेगेटिव का। ठीक है, अब हम इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी, आप देखें पहला इन्फिनिटी -3/4 के पास है, 3/4 पाई के पास है, तो बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कर लूँ, हाँ करती हूँ। ये देखें, इस तरह इमेजिनरी लाइन को इस तरह ड्रॉ करना है, सही है। और फिर कहाँ पर है, -π/2 को छोड़ के π/4 पर है। चलें भाई यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन हो तो बेटर है, बेटर स्ट्रेट लाइन हो, क्या स्ट्रेट लाइन ही हो, क्योंकि अब कौन सी बातें करती हैं। ठीक है, इसी तरह अब 0 पर तो नहीं है, लेकिन π/4 पर है, तो इसी तरह जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ वहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट क्यों नहीं हो रहा भाई, हो जाओ स्ट्रेट, ओके, ठीक है, सही। तो मैं हर जगह ऐसी इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ कर लेती हूँ, जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है, ऑल्टरनेट है तो ऑल्टरनेट ड्रॉ कर लेती हूँ।
ये मैंने जहाँ जहाँ इन्फिनिटी था वहाँ वहाँ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। अब जल्दी से हम ज़ीरो के लिए ड्राइंग करेंगे। अब ज़ीरो के लिए आपको पता है क्या करना है। जैसे यहाँ पर ज़ीरो है ना, तो आपको यहाँ ज़ीरो से लेकर यहाँ तक यूं एक लाइन बना लेनी है। टच नहीं करना, थोड़ा साइड में होते हुए, ठीक है। थोड़ा सा अब क्लियर बनेगी अब, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ ज़ीरो है, तो आप यहाँ पर ना, आप यहाँ से होते हुए जाएंगे यूं, इस तरह, ठीक है। यूं करके फिर यूं इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आपका ग्राफ बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है जैसे मैंने दिखाया है। अब यहाँ पर ज़ीरो है, यही सेम 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 काम करना है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। इस तरह यहाँ पर हो गया, इस तरह अब ये आपको पता है ज़ीरो है, तो ये यहाँ से होते हुए, अब आपको जो ग्राफ दिखाया था आपको याद होगा स्टार्ट में वीडियो में, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बन रहा है। फिर यहाँ पर ज़ीरो है, तो ये यहाँ पर होते हुए ये बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है, ठीक है। तो मैंने तमाम जो है ज़ीरोस पर ज़ीरोस की जो है लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश की है साफ सुथरा बनाने की, लेकिन इतना अच्छा शायद ना बना सकी हूँ, बल्कि नहीं, अभी ये ज़ीरो तो रह गया ना। अच्छा, यहाँ इस तरफ तो लाइन नहीं है कोई, तो वहाँ नहीं लेके जाइएगा, इस तरफ ही है लाइन, तो बस यहाँ ले आइएगा। ये लास्ट वाला ही ख़राब होना था मुझसे शायद, देखिए चल इतना भी ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा ही बन गया। थोड़ा साइड में करके ले आइएगा। तो ये पॉइंट्स हो गए ड्रॉ। मुझे ऐसा लगा था ब्लैक से बनाने चाहिए थे पॉइंट, तो ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि ये रेड से मैंने लिखा हुआ है ना, तो ब्लैक से पॉइंट्स होने चाहिए थे। खैर, ये ग्राफ बिल्कुल सही और अच्छा सा जो है वो बन गया है, ठीक है। कोशिश तो की थी, और यहाँ पर आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि 10 के फंक्शन का ग्राफ जो है वो कैसे बनता है। हमने प्लॉट कर लिया है इस ग्राफ को। स्टूडेंट्स, 2-3 वीडियोस जो मैं एक्सरसाइज 12.2 पे बना चुकी हूँ, और जिसमें मैंने डिफरेंट ग्राफ्स आपको बताए हैं। मुझे पता है कि 1-2 ग्राफ्स और हैं, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे ऐसा लगा कि भाई के लोगों को सीखना है, तो मैं उस 2 ग्राफ्स पर भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। मेरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई करूं। थोड़ा लेट हो सकता है रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर होगी, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।